कथा सुने। जैसे सासू माँ को आ गया बुखार, जैसे सासू माँ को आ गया बुखार। दोनों हाथों को उठाइए और प्रेम से ताली सेवा करते हुए, अरे इसमें भी आते हैं रामचंद्र भगवान की जय। सीता महारानी की। कथा में बैठे मन घर पर ही लगा रहता है, ना जाने बहू ने सब्जी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, माताओं को जाना रहता है। कथा में आएंगी 10 बार ताला लगा के आएंगी, जैसे पूरे चोरों की नजर इन्हीं के घर पर हो। लेकिन जब कथा में आए, ख्वाब बनाकर आए, हम कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम भगवान को ही सुनने जा रहे हैं। भगवान को अपने हृदय में बिठालने के लिए जा रहे हैं। ऐसा भाव जब बनेगा तब भगवान हमारे मन में एक नई रुचि उत्पन्न करेंगे। एक भाव मन में होना चाहिए। माता पार्वती के मन में भाव जगा, इसीलिए महादेव ने सुंदर कथा सुनाई पार्वती जी को। और भगवान से जब कोई भाव रहेगा, जब कोई संबंध रहेगा, तो भगवान उस संबंध को भी निभाएंगे। हम लोग संसार में कोई संबंध बनाते हैं तो संबंध को निभाने के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, भगवान से पहले संबंध बनाओ, क्योंकि संबंध के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। आपका भगवान से क्या संबंध है, क्या नाता है? शंकर भगवान को अपना इष्ट रूप मानते हैं, सखा मानते हैं, स्वामी मानते हैं। भगवान का नाता है। लेकिन हम अभागे हैं संसार के लोग, जो भगवान से नाता तो निभाते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती को सुंदर कथा कहते हैं देवी, भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं केवल भाव के बस में आकर। लेकिन मैं उससे पहले तुमने जो ब्रह्म की चर्चा मुझसे कही है, उसका मैं थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ। उसकी निराकारता के बारे में वर्णन करता हूँ। कहा कि देवी, आप जानना चाहती हैं कि वे ब्रह्म हैं और मानव स्वरूप में संसार में लीला करने के लिए आए हैं। तो देवी, वह साकार भी है और निराकार भी है। इसीलिए शंकर भगवान पहले निराकारता का वर्णन करते हैं। बिनु पद चलहि सिनु बिनु गाना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, करे बिनु करा करहि बिना करे बिना करहि बिना। शंकर भगवान कहते हैं देवी, भगवान ऐसे तत्व हैं जो बिना करके कुछ भी कर सकते हैं। उसको सबका ध्यान रहता है। अगर चींटी चलती है, अगर चींटी के पैर में पायल भी बजती है तो वह ब्रह्म को सुनाई देती है। वह निराकारता के रूप में सब कुछ कर सकता है और साकार होकर इस पृथ्वी पर आकर वह सब कुछ कर सकता है।
लेकिन देवी भगवान बिना बोले भी वक्ता से सब कुछ बुलवा देते हैं, क्योंकि वक्ता की जो वाणी रहती है वह भगवान की ही वाणी होती है। शंकर भगवान पार्वती मैया से कहते हैं, देवी आपने पूछा भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं, तो मैं तुमसे कहूं कि भगवान भाव के बस में आकर इस पृथ्वी पर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भगवान अवतार लें तो केवल राक्षसों को मारने के लिए लें, नहीं। जब संत लोग भगवान को पुकारते हैं, जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। और जैसा मन में भाव रहता है वैसे ही भगवान आते हैं। लेकिन भगवान का आकार जो है वो साकार बनकर भी आ सकता है और निराकार बनकर भी आ सकता है। पार्वती मैया ने पूछा भगवान साकार है तो फिर निराकार भी है, लेकिन भगवान को ऐसा क्या करना होता है जो वह निराकार को साकार बनकर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी पानी का कोई आकार नहीं होता है। अगर उसको घड़े में रखेंगे तो वह घड़े का आकार ले लेगा, कटोरी में रखेंगे तो वह कटोरी का आकार ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो वह ग्लास का आकार ले लेगा। लेकिन जब उसको फ्रिज में रखेंगे और 0 सेंटीमीटर से अगर वह नीचे जाएगा तो बर्फ भी अपना आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही देवी भगवान का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जब संतों का प्रेम 0 सेंटीमीटर से जब नीचे जाता है तो वही भगवान निराकार रूप में साकार बनकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। ऐसे भगवान लीला करने के लिए पधारते हैं। और भगवान को जिस भक्त जैसे भाव से पुकारता है तो वैसे अवतार लेकर भगवान आते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा तो नरसिंह रूप लेकर भगवान पृथ्वी पर आए। ध्रुव जी ने पुकारा तो हरि रूप में भगवान आए। भगवान तो भाव के बस में है, जैसा भाव होगा वैसे ही भगवान आएंगे। और कहा कि देवी भगवान अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तुमने पूछा कि भगवान अवतरित होते हैं, तो अब मैं तुमको बताऊंगा कि भगवान श्री राम पृथ्वी पर क्यों आए अवतार लेकर। केवल रावण को मारने के लिए नहीं आए, संतों की रक्षा करने के लिए भी आए। एक बार यही प्रश्न अकबर ने बीरबल से भी पूछा था कि बीरबल यह समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भगवान तो बड़े हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर क्यों आते हैं, भक्तों को क्यों बचाते हैं। तो बीरबल ने कहा कि प्रभु हमारे प्रभु आते तो हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। अकबर ने कहा हाँ बिल्कुल, आप बाद में भी दे सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। एक बार अकबर नाव चला रहा था और उस दिन सैनिकों को नहीं रखा था अकबर ने, केवल बीरबल और अकबर ही नाव चला रहे थे। तो एक बीरबल ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए गंगा जी में पुतला छोड़ दिया। पुतला छोड़ा तो पुतला छोड़ते ही पानी में जब देखा और वह एकदम हुबहू पुतला अकबर के बेटे जैसा था। तो बीरबल नाव में बैठा हुआ था। अकबर ने दूर से देखा कि बीरबल ऐसा लगता है कि कोई पानी में डूब रहा है। उस पुतले को देखकर अकबर को लगा कि कोई पानी में डूबा जा रहा है। बीरबल से कहा जाओ बीरबल उसको बचाओ। बीरबल ने कहा प्रभु मैं आपको एक बात कहूं, ये कोई और नहीं है, ये आपका पुत्र ही डूब रहा है। बोले अच्छा, मेरी संतान ही डूबी जा रही है और मैं दूर से देख रहा हूँ। अकबर ने इधर उधर नहीं देखा, ना सैनिकों को आदेश दिया और फिर ना बीरबल को आदेश दिया। अपने पुत्र को बचाने के लिए अकबर स्वयं ही यमुना जी में गिर गया, क्योंकि पुत्र बड़ा ही प्यारा था।
जब पास जाकर देखा अकबर ने तो वह तो एक पुतला था, कोई पुत्र नहीं था उसका। अकबर ने खूब डांट लगाई, बीरबल को ऐसा मजाक किया जाता है? अरे ये तो पुतला था। बीरबल कहने लगा, प्रभु एक दिन आपने प्रश्न पूछा था कि भगवान